जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिन मंत्र के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान। क्योंकि रीट आ चुका है पास, तो मैंने सोचा कर दो आपके लिए कुछ खास, इसलिए हमने बनाई है आपके लिए छोटी छोटी वीडियो जिनमें आपको यहाँ से राजस्थान जीके के नंबर मिलेंगे जरूरी। लेकिन राजस्थान की किसी भी परीक्षा को अगर आप दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके होने वाली बड़ी काम की। तो टावरो इंतजार किस बात का, चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। आइएगा। और यहाँ आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की जीके में नदियां। नदियों में यहाँ भी ऐसे भी चाहें तो 2 नंबर पक्कों के साथ आपके सामने आज सबसे पहले जिक्र करेंगे किसका, चंबल नदी का। चंबल नदी जिसके बारे में अगर आप बात करेंगे तो राजस्थान की सबसे अधिक लंबी नदी के रूप में चंबल नदी को जाना जाता है। उद्गम जो स्थल होता है इसका कहां से होता है, मध्य प्रदेश के कहां से होता है, मऊ से होता है। इससे जाना पाव की पहाड़ियों से होता है। यह नदी जो आपके देखेंगे तो अगर आप देखेंगे दक्षिण से क्या है, उत्तर की ओर बहती है। तो सवाल पूछ लिया जाता है कि चंबल कैसे, तो याद रखना दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। उसके अलावा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है ना, जो चेरासीगढ़ नामक स्थान पर प्रवेश करती है और कोटा व बूंदी जिलों में होकर बहती हुई सवाई माधोपुर है ना, माधोपुर, उसके बाद करौली, धौलपुर जिलों में राजस्थान में मध्य प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। तो इसका मतलब अगर आप उद्गम स्थल का है तो एमपी से माना जाएगा, दक्षिण से ये कहाँ है, उत्तर की ओर बहती है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो है बनास नदी। बनास नदी के बारे में अगर बात करते हैं तो बनास नदी जो है, कई बार सवाल आ जाता है कि वनों की आशा किसको कहा जाता है, मतलब जिस पर आपका जो फॉरेस्ट है वो हाँ बिल्कुल उम्मीद लेके रहते हैं। तो जो वनास है तो वन, और इससे याद रखना वन और वनास की वनों के आस के साथ इस नदी को क्या है, वन की आशा भी कहा जाता है। कुल लंबाई 480 किलोमीटर के रूप में जानी जाती है। बनास नदी राजस्थान में पूर्णतः प्रवाह की दृष्टि से सबसे अधिक लंबी नदी, जो क्या है, राजसमंद से चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक जिलों से होकर बहती हुई अंत में सवाई माधोपुर जिले में क्या है, रामेश्वरम नामक स्थान पर चंबल नदी में क्या है, विलीन हो जाती है, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था। और बनास नदी की जो सहायक नदियां है उसमें हेबडेडच है, मेनाल है, खारी है, कोठारी है, और उसके अलावा क्या है, मोरेल है। इसके साथ जाएंगे तो आगे अगर देखेंगे नेक्स्ट, उसमें हमारे सामने आती एक नदी जिसका नाम है लूनी नदी। लूनी नदी के बारे में अगर बात करेंगे तो जो लूनी नदी है वो क्या है, पश्चिम जो है राजस्थान की प्रमुख नदियों में से आती है। अगर इसका उद्गम स्थल के रूप में जाना जाएगा तो उद्गम जो अजमेर जिले के क्या है, नाग की पहाड़ियों से निकल के होता है। आरंभ में इस नदी को क्या है, सागरमती या सरस्वती भी कहा जाता था। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोई पूछेगा सरस्वती राजस्थान में किस नदी को, तो लूनी है इस नदी में। अजमेर से नागौर, नागौर के बारे में आप जानते ही हैं किस तरीके से नगर पालिका के लिए फेमस माना जाता है। जोधपुर है, पाली, बाड़मेर, जालोर जिलों से होकर ये बहती है और गुजरात के कच्छ जिले में प्रवेश करती है। और कच्छ के रण में जाके क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, मतलब उसके आगे ये नहीं बढ़ पाती है। इस नदी की कुल लंबाई 495 है, जो आपकी अगर देखेंगे तो याद रखना बनास नदी से क्या है ज्यादा, क्योंकि ये 480 थी। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो माही नदी, तो माही ये महेंद्र सिंह धोनी वाले नहीं है। माही, माँ से शुरू याद रखना। उद्गम स्थल इसका क्या होगा, आपका एमपी होगा। आपको लगेगा ये वीडियो स्पीड में होगी, पर ये छोटी छोटी मगर मोटी बातों में जाएगा, जिसमें हम आपको देंगे इन वीडियो के साथ कम समय में ज्यादा जानकारी। तो याद रखिएगा, अगर माही नदी के बारे में पूछेंगे तो मध्य प्रदेश के धार जिले के आसपास अमोरू की पहाड़ियों में मेहद झील से होता है। फिर दक्षिणी पश्चिम में बहते हुए खम्मात की खाड़ी से गिरता है। और डूंगरपुर में क्या है, सोम माही जाखम के संगम पर बेणेश्वर मेला जो है भरता है। यहाँ पर इस मेले को जो है आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। और यह मेला माघ की पूर्णिमा को भरता है। तो ये भी बड़ा है कि आदिवासियों का जो कुंभ है वो कहाँ पर लगता है, किस नदी पर, तो आप इसे कह सकते हैं माही नदी। इसके बाद अगर आप देखेंगे नेक्स्ट वाला, तो नेक्स्ट में आता है जाखम। जाखम के बारे में अगर बात करें तो जाखम जो है इसका उद्गम स्थल होता है प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ में अगर बात करेंगे तो छोटी सादड़ी से होता है। डूंगरपुर में जो है ये क्या करती है, जो माही नदी पिछले वाली थी हमारी उसके साथ मिल जाती है। और इसी की वजह से इस नदी पर जो एक बांध बनाया गया है, जिसे प्रतापगढ़ में क्या है, जाखम बांध भी कहा जाता है या बनाया गया है। इसके अलावा हमारे सामने आता है जवाइन नदी। जवाइन जो होगी सिरोही में जो है, इसके बारे में सिरोही में जो आबू पर्वत है उसके उत्तरी ढाल पर हम इसे देखते हैं। पाली में इस नदी का क्या होता है, बस सुमेरपुर में जो है ना, जबाई बांध पर जो भी पिछला जिक्र किया था उस पर स्थित हो जाती है। इसका निर्माण जो है जयपुर के, सॉरी जोधपुर के जो हमारे महाराजा हैं उमेद सिंह, उन्होंने उमेद भवन के नाम से, आपने वहाँ जो एक वो भी देखा होगा पूरा क्या बोलते हैं, कासलिया से महल देखते हैं जिस तरीके से। और इस बांध में जो है पाली, जोधपुर को पीने का पानी व सिंचाई उपलब्ध होता है। इसके अलावा अगर बात करेंगे साबरमती, साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल, उस तरीके से इसे याद रखते हुए कि साबरमती इसका जो उदय होता है ये उदयपुर से, उदयपुर में कोटरा नामक स्थान से होता है। साबरमती याद रखना, उदयपुर में कोटरा। और इसका पानी पूर्ण रूप से गुजरात को मिलता है। इसीलिए मैंने कहा कि साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल, क्योंकि गुजरात को गैस का मिलता है प्रभाव। और यहाँ तक हमने जाना। तो ये थी हमारी तरफ से राजस्थान की प्रमुख नदियां, उनकी जानकारियां। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। छोटी होगी लेकिन
दमदार हो गया। अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा कंटिन्यू, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।